द्रौपदी का जन्म और उनकी कथा महाभारत की प्रमुख कहानियों में से एक है। उनकी उत्पत्ति, विवाह और जीवन की घटनाएं महाकाव्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द्रौपदी का जन्म अग्नि से उत्पत्ति। द्रौपदी का जन्म सामान्य स्त्रियों की तरह नहीं हुआ था। वे राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। कहानी इस प्रकार है, पांचाल के राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच शत्रुता थी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की सहायता से द्रुपद को हराकर उनका आधा राज्य छीन लिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिससे उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो, जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। राजा द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ऋषियों से एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुत्र धृष्टद्युम्न और एक अद्भुत रूपवती कन्या द्रौपदी प्रकट हुई। जन्म से ही द्रौपदी एक युवा, सुंदर और दिव्य आभा से युक्त थी। उन्हें कृष्णा भी कहा जाता था क्योंकि उनका रंग सांवला था। द्रौपदी का स्वयंवर। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई, तो राजा द्रुपद ने उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में एक कठिन धनुर्विद्या प्रतियोगिता रखी गई थी। प्रतिभागियों को एक घूमती हुई मछली को देखकर जल में उसकी परछाई के आधार पर निशाना लगाना था। स्वयंवर में कौरव, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध और अन्य शक्तिशाली राजा आए थे। लेकिन इस प्रतियोगिता को केवल अर्जुन ने सफलतापूर्वक पूरा किया। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, क्योंकि पांडव तब तक छुपकर रह रहे थे। जब अर्जुन ने लक्ष्य भेदा, तो द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहना दी। लेकिन कर्ण को यह बात बहुत अपमानजनक लगी। ऐसा कहा जाता है कि जब कर्ण ने स्वयंवर में भाग लेने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने उनका अपमान करते हुए कहा कि वह सूतपुत्र हैं और उनसे विवाह नहीं कर सकती। इस कारण कर्ण और द्रौपदी के बीच जीवन भर एक प्रकार की कड़वाहट बनी रही। द्रौपदी के 5 पतियों से विवाह। जब अर्जुन द्रौपदी को अपने घर ले गए, तो उन्होंने माता कुंती से कहा कि वे एक अनमोल भिक्षा लेकर आए हैं। माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो, उसे अपने भाइयों में बांट लो। जब सच्चाई सामने आई, तो सभी सकते में आ गए। लेकिन तब नारद मुनि वहां आए और कहा कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जो 1. धर्म में श्रेष्ठ हो, युधिष्ठिर। 2. अत्यंत बलशाली हो, भीम। 3. धनुर्विद्या में निपुण हो, अर्जुन। 4. सुंदर और आकर्षक हो, नकुल। 5. बुद्धिमान और चतुर हो, सहदेव। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया था कि अगले जन्म में उन्हें ये सभी गुण प्राप्त होंगे। इस कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका 1. कौरवों द्वारा अपमान। चीरहरण। राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों को जुए में हराकर दुर्योधन ने उनका सारा राजपाट छीन लिया। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए, तो दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, और भगवान ने उनकी लाज बचाए। उनका वस्त्र कभी समाप्त ही नहीं हुआ। इस अपमान के कारण द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह खुले बालों को तभी बांधेंगी जब दुशासन के रक्त से अपने बाल धोएंगी। 2. महाभारत युद्ध में प्रेरणा। द्रौपदी ने पांडवों को कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। महाभारत के युद्ध में भीम ने दुशासन को मारकर उसका रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया, जिससे उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। द्रौपदी का अंतिम समय। महाभारत युद्ध के बाद, जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा कर रहे थे, तब सबसे पहले द्रौपदी ने अपने शरीर का त्याग किया। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वह 5 पतियों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। लेकिन अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, द्रौपदी सिर्फ एक स्त्री नहीं, बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक थी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान की रक्षा की। उनका जीवन महाभारत में न केवल पांडवों की विजय का कारण बना,
बल्कि ये दर्शाता है कि एक स्त्री भी समाज की दिशा बदल सकती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।